people now judge films by how many crores it made. राइट बॉलीवुड में आपने भी पढ़ा होगा कि ये कहते हैं कि यू नो इफ यू नीड कास्टिंग, जो कास्टिंग होनी चाहिए वो कलर या रेस या उसके हिसाब से होनी चाहिए, और उस पर क्वेश्चन मार्क काफी बार होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रजनीकांत जी के घर जब गया था, मैं और किरण, तो दे गेव अस देयर बेडरूम. They said, how can you stay in a guest room? हमने कहा नहीं भाई. They said, no, this is the most important room in the house. You will have to stay here. मैं वही तो कहता हूँ कि कुछ रिश्ते टेप रिकॉर्डर के पॉज के बटन की तरह होते हैं. उसको जब दबाओ तो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से छोड़े होते हैं. हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है. सबसे पहले तो मैं कहूँगा शुभांगी एंड द लेजेंडरी अनुपम खेर सर. यू नो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर, क्योंकि जब पहले अनाउंसमेंट हुआ था तब लगा था कि ओके क्या है ये फिल्म. जब लेकिन ट्रेलर देखा, वो भी बड़े पर्दे पे जब देखा, तो लगा कि ये छोटी फिल्म नहीं, ये बहुत ही बड़ी फिल्म है. गूज़बम्स आ गए थे बिकॉज दैट वे यू गाइस हैव यू नो शॉट इट. वो ट्रेलर था, बहुत ही ग्रैंड लगा था. आप लोगों से जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस किस तरह के आए. फिनोमिनल. मेरी इमेजिनेशन हमेशा बहुत ऊंची जाती है, तो ये उससे ऊपर तो नहीं बट उतनी ज़रूर गई. और फिर उसके बाद जो हमारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया, ट्रेलर देखे बगैर कुछ लोगों ने देख के इसको सराहा, चाहे वो बच्चन जी हैं, चाहे वो शाहरुख हैं, या प्रभास है, या रितेश है, वरुण धवन है, आलिया है, बहुत सारे लोगों ने. और फिर आप जैसे लोगों ने इसको पसंद किया. बड़े पर्दे पर जब मैं इस फिल्म मेट्रो इन दिनों का ट्रेलर अपना ये इस पर गया था अपना प्रीमियर पे, और जब उसके बाद एंड में ट्रेलर ख़त्म होने पर कोई ताली मारता नहीं, पर पूरी ऑडियंस ने ताली मारी. दैट वाज सो हम्बलिंग एंड सो आई हैड गॉट टीयर्स इन माय आईज. मैं हमेशा से बड़ी ही फिल्म बनाना चाहता था. बड़ी मतलब जिसका पैमाना बड़ा हो, कॉज बड़ा हो. कॉज ऑटिज्म बहुत बड़ा कॉज है, और एटमॉस्फेयर आर्मी का है, इंडियन आर्मी का है, तो ये छोटी फिल्म हो ही नहीं सकती है. ऊपर से कीरावानी सार के म्यूजिक है इसमें. 2 हमारे पास ऑस्कर विनर हैं, रसूल पुकोटी एंड कीरावानी सर. कौसर मुनीर हमारी लिरिक राइटर हैं. हमारी जो डीओपी हैं वो जापानीज सिनेमाटोग्राफर हैं. हमारी फिल्म में इयन ग्लेन भी हैं. इतने महान कलाकार हैं अपने, जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, बमन ईरानी, पल्लवी जोशी, करण ठैकर, नासिर साहब, मैं. That's true. तो कैसे ये बड़ी फिल्म ना हो. और मैं इसको एपिक बनाना चाहता हूँ. और आई एम ग्लैड आपकी इंट्रोडक्शन में आपको लगा कि ये वैसी फीलिंग देती है. जी, आपके पास किस तरह के पहली फिल्म फीडबैक्स एंड रिएक्शंस? एवरीबडी इज लविंग इट. मेरी फैमिली, फ्रेंड्स एंड बाहर से मैं सर को वही बता रही थी, सर इतने मैसेजेस, आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी ग्रेटफुल कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. एंड बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं. एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि finally like a fresh of breath air, they are saying that because they are also seeing Anupam sir directing after so long, and they are saying breath of fresh air. Sorry, it's okay. गलती करने में ही अच्छा. That's true. मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, be yourself. Yeah. Don't become one of those. अब मैं एक्ट्रेस बन चुकी हूँ, अब मैं इस तरह से ही बात करूंगी. So she is very good about that. Yeah. And I'm glad he said that, because जब मैं वो उतना प्रैक्टिस करती हूँ ना, पहले वो है ही नहीं. Why do you want to leave the essence of Shubhangi? वो क्यों, वो उतना वो क्यों बनना है? नकली नहीं बनना है. yes. तन्वी नकली हो ही नहीं सकती है. हाँ जी. शुभांगी को भी नकली नहीं होना चाहिए. तो तन्वी ने यही तो सिखाया शुभांगी को. तो ये जो एक मुद्दा उन्होंने जो रेज किया, वो पॉइंट है, ये सबकी कंप्लेन रही है कि इतने साल बाद डायरेक्शन, 23 इयर्स. एक तो पहले क्यों नहीं किया, और व्हाई दिस मूवी ओनली? मैं पिछले कुछ सालों से मेरे पिताजी ने एक बात कही थी कि द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी. ओके. आई वांटेड टू मेक अ फिल्म व्हिच वाज अबाउट हैप्पीनेस. I wanted to make a film which was about goodness, which was about honesty, which was about raw emotions, which went deeper into it. It may not, people now judge films by how many crores it made. Right. But you don't remember films which made a lot of crores. You remember film which touched your heart. Totally agree. If I ask you to tell me 5 best films, you will always say that जिन फिल्मों ने आपको छुआ है, आपके दिल को छुआ है. Guide is one such example. Exactly. Yeah. तो इसलिए मेरे पास कोई स्टोरी जो मिलती थी, मुझे लगता था ये बनावट है इसमें. टिल आई मेट तन्वी, माई नीस.
और उसको मैं तब से देखता आ रहा हूँ, जब से छोटी थी वो, 2 साल से 3 साल से। पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई 8-10 साल की, तब मुझे लगना कि ये तो जीता जागता उदाहरण है। मैंने डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ, डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ बहुत काम किया है। मुझे हमेशा उनकी जो मासूमियत, एक होती है बच्चे की मासूमियत, एक होती है जहन की मासूमियत, मुझे हमेशा उनमें ही नजर आती है। बिकॉज उनको मैनिपुलेशन आता ही नहीं है। तन्वी को मैनिपुलेशन आता ही नहीं। उसको मैं बोलता हूँ तन्वी गाना सुना दो, ओके, शी विल नॉट से सो व्हाट गाना अंकल, आज गला खराब है, हाँ क्या करूँ, क्या सुनाऊं, तन्वी गाना सुना दो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, चाहे वर्डिंग आते हो ना नहीं हो, किसी का दिल बन ले तो उधार। गाती बहुत अच्छा है वो। तो वहां से मुझे लगा कि उसको, और आर्मी जिसका मैं बहुत बड़ा, आर्म फोर्सेस का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे लगा कि एक ऐसी लड़की, इट्स सपोज्ड टू बी इंस्पिरेशनल फिल्म, हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। थॉट ही बहुत कमाल का थॉट है कि आ भी जा रहे हैं वो सोच के कि कैसे होगा अभी तक। करेक्ट। तो इसलिए आई थिंक दिस वाज, आई हैड एक स्टोरी मेरे जहन में आई थी 12 साल पहले। फिर मुझे लगा कि इट्स नॉट रियली मेकिंग मी हैप्पी। आई डोंट वांट टू गिव अप माय टाइम, एवरीथिंग। आई वांट टू डू समथिंग व्हिच विल फर्स्ट मूव मी एंड देन इट विल मूव द वर्ल्ड। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, ये चश्मदीद गवाह है, मैं कितनी बार रोया हूँ फिल्म बनाते बनाते। बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ इट्स अ ट्रेजिक फिल्म, बट बिकॉज इट टचेज मी गुडनेस। जब तन्वी अपनी कोई लाइन बोलती है, वो तन्वी हम 4 लोगों की ज़िंदगी में आती है, मैं, अरविंद, बमन और जैकी, और हम अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर हम बिटर भी हैं, थोड़े से सड़े हुए भी हैं, बट ये एक, जिसे एक्चुअली कहते हैं ना, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, वैसे आती है। और बिना कोई, एंड ऑल्सो फिल्मी गुड नहीं है, एक फिल्मी गुडनेस होती है कि मैं अच्छी लड़की का रोल कर रही हूँ, मैं अच्छे इंसान का रोल कर रहा हूँ, जिसके डायलॉग भी वैसे लिखे होते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैंने खुद बहुत सारे ऐसे रोल किए हैं, खुद ऐसे रोल किए हैं। तो दिस गर्ल, तन्वी's कैरेक्टर इज जेन्युइनली नाइस, और वो गाती भी है, और वो ऐसा नहीं है कि आप, वो तहजीब याफ्ता हो या ना हो, आपको हर्ट नहीं करती है, मगर कहती है कि मूवी बना लेती है, वो गलत फ्रेजेस बोलती है कि म्यूजिक से हम भटकते नहीं, ऐसा बोलती है। तो माँ कहती नहीं, भटकते नहीं, पटकते होता है। तो अपसेट हो जाती है। शी इज वेरी इम्प्रेस्ड विद हरसेल्फ, शी वांट्स टू इम्प्रेस यू इन अ वेरी बट आई एम ट्राइंग टू से दिस इज अ, I know it's too early to say and it's too pompous for me to say, but this changes the idiom of performance, which I'm sure she has really done very well. So I'll come to that. Before that, आपने डिफरेंटली एबल जो बात की, सर, एक आजकल एक बहुत ही अलग फैक्ट चल रहा है जो बॉलीवुड में आपने भी पढ़ा होगा, कि ये कहते हैं कि इफ यू नीड कास्टिंग, जो कास्टिंग होनी चाहिए वो कलर या रेस या उसके हिसाब से होनी चाहिए, और उस पर क्वेश्चन मार्क काफ़ी बार होता है। आमिर ने भी सितारे ज़मीं पर में जो बच्चों को लेके, कहीं ना कहीं डू यू फील एज एन एक्टर कि दिस टेक्स अवे दैट क्रेडिबिलिटी व्हाट एक्टर्स लाइक हर जो इतनी मेहनत करके वो ये रोल निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं by doing this? I have great respect for people who think like that, and maybe they want to do that. But मुझे लगता है कि आपकी अंदर की जो, हम इस प्रोफेशन में आए, हमने ट्रेनिंग की है, हमने 4 साल मैंने ट्रेनिंग की है, 20 साल से मैं एक्टिंग स्कूल चला रहा हूँ। मैं कैसे उन एक्टिंग के बच्चों को जो अपने घरों से मुश्किल से पैसा मांग के फीस भरते हैं, फिर मैं कहूँ कि अब जो ये रोल है मैं ऐसे किसी को ढूंढूंगा जो मेरे से पॉसिबल नहीं है। हम at the end of it is economics also, na? Right. I cannot be insensitive to the girl or the boy that I have taken who is actually autistic, कि he or she is not wanting to act at that time. I say no, अभी तुम्हारी 8 से 10 की शिफ्ट है, रात के सुबह से 10 से शिफ्ट है, ये आपको तो करना पड़ेगा। हमारे, और मेरी तो मेन कैरेक्टर है। अगर कोई छोटा मोटा रोल होता तो मैं इसलिए दे देता, बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द फिल्म। Otherwise also, I think if actors are chosen because of who they are, then I think it's not right. So I think तो कितने रोल्स ही नहीं होते आपकी फिल्म शायद। सर मैं फिर सारांश नहीं होती मेरी, या शाहरुख में माय नेम इज खान नहीं होता। हाँ, नहीं पॉसिबल ही नहीं है ये हमारे भारतीय फिल्मों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, इंटरनेशनल प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। हमने उनको अप्रोच किया था क्योंकि मेरे दोस्त हैं कि भाई
would you like to present? He said, I love the film. It's a beautiful film. My issue is that is it right for me to do that? Oh. तो इस ज़रूरी नहीं है. I think an actor has to do an actor. हम एक डॉक्टर को क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई हम एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो हमको ये इस डाइवर्जेंट हो या डिफरेंट उसका हो. हम कहते हैं नहीं भैया हम बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे. Does it apply to the doctors? Does it apply to the constructors? Does it apply to people who used? No. Why should it apply to only actors? आप किसी you don't go to a doctor who is not qualified just because he is of a different race, of a different place, and etc. You don't go to सब मेरे को अपना घर बनाना है. Can you design my house? No, but you are not white, or you are not black, or you are not Chinese, or you are not Indian. You don't. You go to the best qualified man because you think that he or she is qualified to do that. So did you lose any work कभी internationally या No, कभी no, because no, of no. such things? नहीं ऐसा नहीं है. मेरे को मेरे ज़हन में वो आता ही नहीं है. नहीं आता है. Okay. तो आपकी तो डेब्यू फिल्म है और डेब्यू फिल्म में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत मतलब लोगों को पहला एक लॉन्च होता है हमेशा कि भाई थोड़ी सी रोम कॉम हो या लाइट रोल्स हो. ये इतना आई थिंक वो चाहती भी थी कुछ रोम कॉम टाइप. बट ये बहुत ही टफ. तो मुझे ये जानना है कि जब रोल्स ने आपको सुनाया तो पहला क्वेश्चन क्या आया था कि क्या मैं ये कर पाऊंगी या क्या चीज़ ऐसी लगी थी कि ये बहुत ज़्यादा टफ होगा मेरे लिए? नहीं, फर्स्ट थिंग जो मेरा फर्स्ट थॉट था दैट फाइनली द वर्ड फाइनली केम टू माई माइंड एंड आई थिंक आई एम अबाउट टू मेक इट. आई थिंक वो थॉट था. फिर बाकी एवरीथिंग एंड दैट टू जब सर ने मुझे ये बोला मैंने बोला वाओ अ मूवी लाइक दिस. इनफैक्ट मेरा तो ये इंप्रेशन था दैट वाओ आई विल बी प्लेइंग दैट. रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट नॉट दैट कि ऐसा रोल है या मेरे को वैसा करना था. नॉट एट ऑल. आई थिंक लाइक सर सेड एज एन एक्टर आई वांट टू डू एवरी जॉनर पॉसिबल. मुझे हर तरह का रोल प्रोसेस जो करना था है. सॉरी टू कट यू. हमारा प्रोसेस ये नहीं था कि हमने इसको पहले बताया. हमने से 6 महीने रिहर्सल करवाई बिना बताए कि ये किस लिए करवा रहे हैं. हमारी स्टूडेंट है एक्टर प्रिपेयर्स की. तो मैंने जब इनको चुना क्लास में मास्टर क्लास में तो फिर हमने इनको कहा कि आप ये पीस करके दिखाओ भेजो. तो इनकी खासियत ये थी कि ये 2 घंटे में भेज देती थी बिना ये प्रोसेस किए कि इसको मैं. एंड शी वाज नॉट देयर टू इम्प्रेस मी कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी. तो मैं हमेशा इसको कहता था कि तुम्हारे यहाँ पीछे कपड़े पर लटके होते थे, कभी तुम किचन में भेज देती थी. बट आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द डेडिकेशन शी शोड एंड ऑल्सो आई वॉज ट्वीकिंग द परफॉर्मेंस. आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू ए प्रोसेस बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मुझे किस किस्म की ऑटिस्टिक लड़की चाहिए, फिजिकली क्या चाहिए. तो शी वॉज माई एक्सपेरिमेंट. थ्रू हर आई गॉट टू नो दैट दिस इज हाउ तन्वी शुड बी. एंड सो शी फाइनली व्हेन शी वाज फाइनलाइज्ड फिर हमने इनको बोला कि आप सोशल मीडिया को अपना बंद करिए. ये नहीं बिकॉज मैं किसी को नहीं चाहता था टिल वी रिवील्ड हर. Yeah, that launching was also big way. Yeah, and I must say that when somebody is getting a role like this and हजारों लोग उनको मिलते थे, हम इनको ये पीछे चली जाती थी. ये किसी में हम जाते थे, कहीं पे जाते थे, ये छुप जाती बिकॉज आई डेंट वांट एनी पिक्चर टू कम. बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने मुझे कहा कि आप एस्टैब्लिश एक्टर्स क्यों नहीं लेते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे फाइनेंशियली. आई सेड जैसे सारांश में मेरा डेब्यू हुआ था, मैं 28 साल का था, 65 साल का, बिकॉज भट्ट साहब चाहते थे कि इस आदमी को हमने कहीं देखा ही नहीं है, ये वाकई उस दौर से उन इमोशन से गुजर रहा है. दैट इज व्हाई द मैजिक दैट यू आर टेलिंग मी अबाउट हर परफॉर्मेंस इज बिकॉज नोबडी knows who she is and what she has done. बट इतने सारे कमाल के कलाकार हैं फिल्म में. पल्लवी जोशी इज देयर, बमन ईरानी, जैकी सर, अगेन यू नो अरविंद स्वामी एंड ऑफ कोर्स सर. बट इन सब के साथ में इंटरेक्शंस कैसा रहा? बहुत गुड. एनी स्पेशल वन विद एनी ऑफ देम? आई थिंक विथ एवरीबडी. जो मैं ये सबको बोलती थी कि जो रिलेशनशिप मैंने मूवी में इन सबके साथ निभाया है, जो कैरेक्टर जो बॉन्ड रहा है, वो मेरा बिहाइंड द कैमरा भी था. Like even Pallavi ji, she was so warm, so welcoming. Like she was actually like a mother on camera and even off camera, telling me, guiding me. Baman sir was actually like a buddy, like a friend. And Anupam sir, a mentor. He was strict. He was also caring. He was everything. Even Jackie sir, he was also like a friend who always had my back. He's like, you'll do it. ये कर लेगी, वो कर लेगी. हाँ, बच्चा है तू, क्या है, क्या stress ले रही है, ये वो. Cool. Arvind sir, he was my. Oh, can I say that?
He was my जो whatever. okay, yeah. So he was also like that, even behind the camera. Like when I was shooting, because it was my first time also. Caring. या केयरिंग कैमरे के सामने किस तरह से करना है. तो अक्सर मैं कैमरा इधर उधर, तो मैं इमोशंस मेरे इधर देती, मैं रिएक्ट इधर करती थी, तो बोलते थे. तो अरविंद सर ने बोला दैट वाज अ वेरी गुड एक्सप्रेशन. नाउ यू हैव टू मेक योर बॉडी दिस वे टुवर्ड्स द कैमरा सो दैट इट डजंट लुक वेरी ऑब्वियस, बट यू हैव टू. सो ही केप्ट गाइडिंग. सो आई हैव हैड लाइक एवरीबडी who taught me something or the other. Even Ian sir, so much wisdom. I have actually learned so much in just a span of 3 months from everybody. जब तक हमने shoot किया, even after that, I think throughout the process, I've learned a lot. ऐसा पता ही नहीं लगता था कि शूटिंग हो रही है. हाँ, या सर अरविंद सर की अगर बात करें तो आपने उनके साथ काम किया था बहुत साल के सपने. हाँ, पर हम दोस्त बरकरार रहे जी. तो एक तो मुझे जानना है उस वक्त कैसा रहा, बिकॉज ही वॉज राइडिंग हाई, रोजा, बॉम्बे, ऑल दोज मूवीज के सुपर सक्सेस के बाद उनकी फर्स्ट ऑफिशियल हिंदी फिल्म वॉज सात रंग के सपने, प्रोड्यूस्ड बाय AB अमिताभ बच्चन अगेन एंड प्रियदर्शन. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई थिंक जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते हैं. पढ़े लिखे मतलब कंफर्टेबल है. और दूसरी बात, मेरा खुद का जो रवैया है, मैं किसी को ऐसा सोचता नहीं कि आई लेट मी फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज. आई बिलीव इन गुडनेस एंड आई गेट गुडनेस इन बैक. सो वी हैड, देखिए उसके बाद हमने कोई फिल्म की नहीं है जी. मगर हमारा रिश्ता बरकरार रहा. अभी हाल ही में उनकी बेटी की शादी पे गया था, मैं उनके घर आता रहता था. एक बार मैं और किरण जा रहे थे, वहाँ जाना चाहते थे तिरुपति, उन्होंने अपनी कार भेजी थी. अनबिलीवेबल रिलेशनशिप, बहुत अच्छे हमारे रिश्ते रहे थे. ये खासियत है कुछ लोगों की, आप यकीन नहीं करेंगे. मैं रजनीकांत जी के घर जब गया था, मैं और किरण, तो दे गिव अस देयर बेडरूम. दे सेड हाउ कैन यू स्टे इन अ गेस्ट रूम. हमने कहा नहीं भाई, तो नो, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूम इन द हाउस, यू विल हैव टू स्टे हियर. Oh, sweet. That was so humbling when you meet people like this. So my relationship with all these people, अरविंद के बारे में आपने पूछा, he is such a generous, good, intelligent human being, and I wanted to work with only these people. सिर्फ नासिर साहब के साथ मैंने काम नहीं किया, पर मैं चाहता था कि उनके जो उनका रोल है उसमें मुझे एक बहुत ही कद्दावर एक्टर चाहिए थे, जिनको ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी है बट उनकी प्रेजेंस से लगना चाहिए ये बहुत ही सॉलिड आदमी है. कड़क हैं. उन्होंने आए 2 दिन में मुझे उन्होंने हाँ कर दिया. And he had a great time, we had a great time. So I think this film has been made with lot of heart, for the heart, with lot of love. But how was Arvind Swamy at that time, सात रंग के सपने के टाइम, जब हिंदी में थे, तो आपसे काफी Normal, उन्होंने regular, गाइडेंस लिए होंगे कि हिंदी में कर रहा हूँ. नहीं, वो मेहनती आदमी है ना, जो जहाँ मैं कर सकता था हेल्प. मेरे अंदर बेसिकली एक टीचर है, but I will not say that I am not his teacher. But yes, of course, it was fun. He was as a person, he's always successful. He runs a huge business. Yeah. So success उनके लिए कोई ऐसा नहीं आया था कि मेरे जैसा, हम शिमला में मेरे फादर क्लर्क थे, बॉम्बे में आके मैं 37 रुपीज़ से आया था और अब मैं अमीर बन गया. वो पैदाइशी अमीर थे और उस बात का उनको अहंकार नहीं था. सिंपल है. वेरी 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 डाउन टू अर्थ, नाइस, वार्म पर्सन ही इज. जैकी की बात की, काफ़ी इमोशनल हो गए थे जब ट्रेलर लॉन्च में भी उन्होंने ये भी कहा कि बॉन्डिंग डिफरेंट है. वो बॉन्डिंग कब शुरू हुई थी? वाज इट जानू मूवी और कर्मा के वक्त? आप दोनों नहीं, हम उस दौर के हैं जब ना मोबाइल होता था ना वैनिटी वैन होती थी. तब रिश्ते बनते थे, बिकॉज बातें करते थे और बातें सुनते थे. आई थिंक दैट वाज देयर. राम लखन थी, अब उससे पहले हम जानू किए थे. हाँ, लुक, हमारा इस मामले में हमारा बैकग्राउंड, ब्लेस यू, इस मामले में हमारा बैकग्राउंड सिमिलर है. वो चौल से आए थे, मैं छोटे से घर से आया था, तो हम एक दूसरे को समझते हैं. अनिल, कितने हमारे अच्छे रिश्ते हैं. तो जैकी को मैं वही तो कहता हूँ कि कुछ रिश्ते टेप रिकॉर्डर के पॉज के बटन की तरह होते हैं. उसको जब दबाओ तो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से छोड़े होते हैं. क्या बात है. वाओ. बट म्यूजिक की बात करें, यू नो, ऑस्कर विनिंग अगेन MM क्रीम साहब, हम तो उन्हें क्रीम ही कहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो उन्होंने एज ए MM क्रीम था दैट किया. गेटिंग हिम फॉर दिस मूवी एंड ऑल्सो कि भाई इसके पहले उनका जो वर्किंग स्टाइल रहा है उसके बारे में क्या? हम 1 साल तक हमने म्यूजिक बनाया. 1 साल वी डिड नथिंग एल्स. ओके. ये कौसर मुनीर बड़ा अच्छा बोलती, कहती आपने उस दौर में मुझसे काम कराया जब व्हाट्सएप पे ट्यून भेजी जाती है और व्हाट्सएप पे लिरिक्स भेजे जाते हैं. मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकता.
मेरे पास इतने सालों बाद मैं इसको मैं आराम से बनाऊं और समझ के, क्योंकि आई वाज आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फिल्म, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू द म्यूजिक फर्स्ट। तो हम जाते थे हैदराबाद में, 7-8 दिन रहते थे। मेरे जहन में करीम सर ही थे, क्योंकि तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए मेरा फेवरेट गाना है। प्लस ऑल अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स दीज डेज आर चोजन, एक गाना इससे ले लेंगे, इससे। आई वांटेड ओनली वन म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, तभी आती है। बैकग्राउंड स्कोर भी इसीलिए हमने उनसे ही करवाया है। जो आप बैकग्राउंड स्कोर सुनते हैं, जिसका बहुत बड़ा हाथ है ट्रेलर के कामयाब होने में, उन्होंने। और मैं रसूल पुकटी साहब को ही चाहता था कि हमारा साउंड डिज़ाइन करें, बिकॉज व्हेन यू टेक द बेस्ट, आई नीडेड टू टेक द बेस्ट सो दैट हाफ द बर्डन इज ऑन अदर पीपल। वो ब्रिलियंस लेकर आएंगे। आप दोनों ने इसके पहले एक फिल्म की है। किसने? मैंने और करीम साहब ने। हमने कौन सी फिल्म की? पहेली। हाँ, पहेली का म्यूजिक उनका था। यस यस यस, अगेन अंडररेटेड म्यूजिक। या इसमें तो करेक्ट रेटेड है, बहुत अच्छा। म्यूजिक इज डूइंग वेरी वेल। सो आई वांटेड हिम, एंड मैंने उनको कहानी जब सुनाई तो वो ट्रैवल कर रहे थे और कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ 10 मिनट कहानी सुनी। उन्होंने कहा आई लाइक द सोल, आई विल डू इट। खत्म होगी बात, जीनियस है वो तो। खत्म होगी। कौसर मुनीर की जगह एक और पहले कोई और लिरिक राइटर थे, उनकी कुछ तबीयत ऊपर नीचे हो गई थी। अब मुझे उनका रिसेंटली फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार मैं बहुत खुश हूँ, मैंने गाने सुने, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो अच्छे लोग होते हैं ना अपने काम में, दे आर ऑल्सो वेरी 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 ओके विद समबडी एल्स डूइंग, दे फील हैप्पी विद। या You know, which were your type of film? जब while growing up, कौन सी टाइप की फिल्में आप देखती थी, पसंद थी, या जो फेवरेट्स होती थी? I think typical Bollywood filमें, I used to love शाहरुख सर, अमिताभ सर, करीना मैम। I think इन सबकी फिल्में, अनुपम सर, हर फिल्म में, like I have seen him in every film। रिमोट चालू करो, हर फिल्म में। मैं लिविंग रूम में जाती थी, मेरी फैमिली फिल्म देख रही होती, अनुपम सर होते ही होते थे। So I think I have loved all kinds of movies। I have loved 90s and early 2000 era की movies a lot। Favorite ones? My very favorite, I think I really love that movie, is One is Kal Ho Na Ho। I really love that movie a lot। Back in the day, मैं और मेरी मॉम की फेवरेट एक है अमर अकबर एंथनी। I love that movie a lot। It's वो जब भी आती है, फेवरेट मतलब बेस्ट फिल्म, Best, one of his best। that, and I love a lot of recent years। जैसे अभी last मुझे डियर जिंदगी बहुत पसंद थी। Then I loved Anupam sir's Unchai। I loved his Vijay 69 a lot। I told him also, I was like, sir, wow, so inspiring। I think a lot of like different genres। I love action films। मैं सर को बोलती थी, I think इसके बाद एक्शन करनी है, फिर उसके बाद मुझे रोम कॉम करना है, फिर मुझे डांस भी करना है, फिर मुझे ये भी करना है। So it's like I keep telling him, sir, how you are versatile, I want to be like that। I want to do every genre, every movie, hopefully every good script, everything that comes up, because he's like, you have to be very choosy। And I said, yeah, because he says that। I said, आपको अब देखिए, तब एक ज़माने में हम फिल्म, मैंने जब पहली बार सारांश फिल्म की थी, और जब वो किसी ने देखी थी, मतलब मेरे सेक्रेटरी ने, तो 57 फिल्में मैंने एक साथ साइन की थी। दैट टाइम वाज डिफरेंट, पीपल वर फॉरगिविंग। इन टुडेज टाइम पीपल डोंट फॉरगिव। योर नेक्स्ट जॉब आफ्टर दिस, तन्वी का 5-6 साल बाद जो वो तुम्हारे नाम पर रहेगा, वो कहेंगे वो तन्वी वाली बात नहीं है, जो मेरे साथ अभी बोलते हैं कि सारांश वाली बात नहीं है। इतना काम मैंने कर लिया, कंपैरिजन। बट you have to spread out your work। You know, you can't do 5 films at a time। So, but I'm sure everybody gets their own destiny and they will find their path। So रेडियो नशा पे we celebrate retro music and फिल्में, तो आपकी एक फिल्म जिसके 30 years complete हो रहे हैं इस साल, it's आइकॉनिक फिल्म, और शाहरुख की बात की है तो इसीलिए वो फिल्म DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैंने अक्सर आपसे कहा है कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट लविंग डैड एवर, और ये इंटरनेट पे भी सबने इसके बारे में कहा है। बट आई वांट टू नो सर आपसे, बिकॉज रोल अगर लेंथ वाइज देखो तो बहुत छोटा रोल था, बट बहुत इम्पैक्टफुल था। बट एज एन एक्टर व्हेन आज मुड़ के देखते तो व्हाट इज दैट स्पेशल वन मेमोरी अटैच्ड विद दैट फिल्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट वाज, आई पोर्ट्रेड माय फादर। Okay. My father was exactly like him। My father used to celebrate my failure। And he was my best friend, so it was not very difficult for me to do that role। I was very very happy that Shah Rukh was also the kind of actor who will improvise। So all the Koki or Poka or Chokchi or Lola in cut, I don't remember it, that was all done on the set। Wow। Food, Pam Chopra, Pamela Chopra was, उनका famous होता था कि फूड डिपार्टमेंट, उनके सैंडविचेस,
हमारी वो जो मेरा और शाहरुख का सीन है जिसमें कहता हूँ कि चांद तोड़ के ले आएंगे, समथिंग लाइक दैट, वो सारा पूरा सीक्वेंस। एंड आदि चोपड़ा ने हमको 6 महीने से उसकी कहानी सुनाते थे, तब हमको पता भी नहीं था। वो जो तुझे देखा तो जाना वो अपने डाइनिंग टेबल पे बजाता रहता था, उसके पास वो धुन तब से थी। तो सो इट वाज लाइक ए फैमिली टुगेदरनेस, इट वाज लाइक अ joyful ride, everything that I remember of that. We did that small railway station का जो सीक्वेंस था, हम जाते थे साथ में वहाँ पर, बस में जाते थे हम। उसके मुझे उसका सबसे इम्पोर्टेंट इज़ द प्रीमियर। ओके, जब प्रीमियर था मेट्रो में उसका और पिक्चर ख़त्म हो गई, यश जी दरवाजे के पास खड़े थे, मैं भी दरवाजे के पास खड़ा था, पिक्चर ख़त्म हो गई, देयर इज़ नो नॉइज़। तो यश जी ने मुझे देखा, कहता मर गए लगता है। ओह गॉड। और आधे आई थिंक 1.5 मिनट बाद, 1.5 मिनट तक वाज स्टन्ड साइलेंस। 1.5 मिनट के बाद जो तालियां पड़नी शुरू हुई हैं वो ख़त्म ही नहीं हुई। मतलब दैट आई हैव नेवर सीन अ रिएक्शन टू अ फिल्म सो अमेजिंग। सो आई थिंक दैट दोज वर द ग्रेट। आई थिंक वो उस शूटिंग की गर्मी मेरे मन में, मैं अपने मेरे दिल में अभी भी महसूस कर सकता हूँ। तो यश जी के साथ आपका एक अलग ही बॉन्डिंग था। उन्होंने एक और चीज जो की थी जो किसी ने उसके पहले नहीं की थी, आपसे गाना गवाया था विजय में। हाँ, ये कैसे हुआ था? बिकॉज वो ऐसा कोई गाना नहीं है, वो तो मतलब अक्कड़ बक्कड़ पंबे पो बचपन में हम सब गाते थे। वो था नितिन मुकेश उसमें मेरे वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे। अभी वो कहते हैं कि मैं तब से आपके साथ काम करता आ रहा हूँ। इट वॉज नॉट ए बिग डील। ऐसा कुछ उसमें मुर्कियाँ नहीं थी, कोई गाना नहीं था, वो तो कविता थी जिसको एक रिदम में गाना था। पर उसके बाद श्रीमान आशिक में तो पूरा गाना गाया था। हाँ, उसमें पूरा क्या गाना गाया था उसमें? हाँ, बड़े आजकल नहीं, हाँ वही वाला था ना, कवाली का। एक तो था लड़कियों से ना मिलो तुम, बट दैट वाज सung by someone। और उसके बाद मेरा करियर एज ए सिंगर खत्म हो गया। अच्छा, इसलिए आप बोलते हो गाना मत गाओ। नहीं, आप तो बुरा गाते हो बट आपने क्यों नहीं गाया? ऐसा कोई आया नहीं। और इट्स नॉट, सिंगिंग इज नॉट माय क्वालिफिकेशन। आई डोंट, व्हाट आई डोंट डू नाइसली आई विल नॉट डू दैट। बट खेल में, चांदनी में जो कुछ लाइंस आपने गाए थे, लम्हे में लास्ट वाला गाना मैंने पूरा गाया था। कभी कभी दिन में ख्याल आता है, वो मैंने पूरा गाया था। आई कैन सिंग वेरी वेल, मतलब वेरी वेल। आई एम नॉट एन एम्बैरेसिंग सिंगर, बट मेरी ताल नहीं ठीक है। हाँ, तो ताल के लिए वो बेचारे अमिताभ बच्चन साहब, जब हम जुम्मा चुम्मा इन लंदन करते थे तो मैं गाता तो कहते आओ ताल पे आओ, ताल पे आओ अनुपम, ताल ऐसे करते रहते थे, और मेरा फिर निकल जाता था। उस पे तो आपने एंट्री की थी ना, दैट सॉन्ग कंगी वाला एक सॉन्ग, समथिंग वाज देयर, आई हैव सीन दैट वीडियोस। या आपका वो पहला वाला कौन सा दिन था विद द बिग फिल्म? वाज इट आखिरी रास्ता विद बच्चन साहब या कर्मा में दिलीप साहब के साथ, जब आप काफी नर्वस थे एंड फर्स्ट डे? मैं नर्वस नहीं था कभी भी। ओके, बिकॉज आई वाज अ ट्रेन्ड एक्टर। मैंने 4 साल का कोर्स किया था। आई वाज एक्साइटेड अबाउट मीटिंग दिलीप साहब। एज एन एक्टर आई वाज नॉट, but as a person, as a fan, as a person who's watched their films, मैं दिलीप साहब को पहले तो मैं 1 घंटे तक देखता ही रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो मतलब सुभाष घई साहब को मुझे धक्का देना पड़ा, तो बोला मेरा रोल, मेरे विलन कर रहा है, तू क्या देख रहा है इनको मोहब्बत की। या जब मैं बच्चन साहब के साथ काम किया था, या इवन फॉर दैट मैटर वहीदा जी के साथ जब पहली बार काम किया था, रेखा, मैं तो हर एक का फैन था। आई डू नॉट टेक अवे माई, इवन दो आई वॉज a trained actor, but when I met these people जिनकी वजह से मैं एक्टर बना, तो मैं तो बहुत खुश था। देव साहब एक छोड़ दीजिए आप इनको, 2 लोग थे जो जूनियर आर्टिस्ट थे, सहगल साहब और दर्शन जी। मैं जब उनको भी मिला था तो मैं उनको देख के मिला था, मैंने कहा दर्शन जी आप वेरी गुड। सो आई नेवर हैड दिस इशू कि, but that is the joy of coming from a small town. Your sense of wonder never goes. अभी भी मैं जब उनको किसी को कोई नए एक्टर, पुराने एक्टर को मिलता हूँ, या जब भी, इतने सब तो मैंने सबके साथ काम कर लिया है, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन न्यू कमर्स कम एंड मीट मी, एंड it's always better to sort of tell people that I'm a great admirer of your work. प्रभास के साथ आप नेक्स्ट फिल्म कर रहे हैं, कैसी है उसके बारे में? बस he's very good. He's like a absolutely gentle giant. He's tall, this thing, but he's so gentle. He's always smiling. And you see, the best thing that I do is that मैं अपने
ना तो मैं अपने बुजुर्ग होने का एहसास खुद करता हूँ या किसी को कराता हूँ, ना ही मैं अपने आप वेटरन होने का एहसास किसी को कराता हूँ. I always meet these people as a friend. That is why today, whether it is Arjun Kapoor, whether it is Varun Dhawan, they are all my friends. Whether it's Aditya Roy Kapoor, I don't behave with the बच्चे. Nobody is allowed to touch my feet. कभी कभी मेरा दिल करता है चलो देखता हूँ ये पैर पकड़ ले तो अच्छा. But I am friends with them. I am really great friends with them, genuinely, because I believe that. I don't carry the burden of who I am on my shoulders. I am a very light-hearted person. बट कई बार ऐसा भी होता है, आपने कॉमिकल फिल्में इतनी सारी की है, जनरली हम देखें तो कॉमिकल फिल्मों के जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ही ऐसे एक अप्रोचेबल लगते हैं, बट आपके साथ एक थोड़ा सा लोगों को कहीं ना कहीं एक होता है कि ऐसा है? आई एम आस्किंग यू कि अभी ऐसा किसी को लगता नहीं, है ऐसा नहीं. I think थोड़े सीरियस किस्म के हैं, इनसे सर से बात ऐसा करनी है सोचते हैं तो कुछ थोड़ा लोग, सोचते हैं कि इंटेलेक्चुअल मैं बात करे. नहीं, ऐसा नहीं. कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है, बट मैं तो आई एम अ वेरी happy go lucky person. But when it comes to work, like when I was working on her and working on with the film that we did together, I have to be disciplinarian. I have to be strict. I have to, because we are making a film. जी. I can't be friends on camera. Off camera we are okay. We are having fun. We are going together to eat some. सारी unit जाती थी. But when it comes to work, how can I sort of say नहीं ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते, बोलता था कभी कभी, फिर बोलना पड़ता था. I used to just tell, don't be with people. When you finish your shot, just go and sit. वो veterans हैं. It will take you time to get back into the character. So ये था, बस ये था. ये process बड़ा अच्छा, हमने सब कुछ document किया है. One day we'll show it. वेटिंग फॉर दैट. तो सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वक्त का तकाजा है. जी बिल्कुल, यू गाइस ऑल द दोबारा बेस्ट आएंगे. फॉर Thank ऑल you. योर Thank you so much. Thank you so much. Thank you. ऑल द बेस्ट. Thank you. Radio Nasha.